नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल में मैं अमित सर और आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है काबुलीवाला। यह 9वीं कक्षा का दूसरा अध्याय है। काबुलीवाला आपकी कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय है और इसके लेखक हैं रवींद्रनाथ टैगोर। बेटा, भारत महापुरुषों की जन्मभूमि है और रवींद्रनाथ टैगोर जी भी एक महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे। इनकी इस रचना को मैं तो कहूँगा कि इस रचना के समाप्त होते तक आपको इस अध्याय की छोटी सी बच्ची और काबुलीवाला यानी इस अध्याय के कैरेक्टर्स वास्तव में आपका मन मोह लेने वाले हैं। और ये अध्याय बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन अध्याय है। और हाँ, तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस अध्याय में क्या है। कहानी में तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरटेन पूरी तरह से करने वाली है। हाँ, अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम जो पहले पैसेज का अध्ययन करेंगे वो माई मिनी से लेकर यहाँ तक का, पहले हम यहाँ तक अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि माई 5 years ओल्ड डॉटर मिनी, मेरी 5 वर्षीय छोटी बच्ची या फिर 5 वर्ष की उम्र वाली बच्ची मिनी, डॉटर मीन्स होता है बेटी, मिनी कैन नॉट लिव, नहीं रह सकती, विदाउट चैटरिंग, चैटरिंग मीन्स होता है बातचीत। तो मेरी 5 वर्ष की बच्ची मिनी बिना बक बक किए नहीं रह सकती। आई रियली बिलीव, मुझे तो लगता है दैट इन ऑल हर लाइफ कि उसने अपने पूरे जीवन काल में सी हैज़ नॉट वेस्टेड, उसने बर्बाद नहीं किए होंगे अ मिनट, एक भी मिनट इन साइलेंस, चुप्पी में। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक कहते हैं कि मुझे तो लगता है या फिर मैं कह सकता हूँ कि अपने पूरे जीवन काल में वह एक भी मिनट शांत नहीं रही होगी। हर मदर, उसकी माँ, इज ऑफ्टन वेक्स्ड एट दिस, तो हर मदर उसकी माँ इज ऑफ्टन वेक्स्ड यानी चिंतित रहती है एट दिस, इस बात पर। उसकी माँ उसकी इस हरकत पर चिंतित रहती है। एंड वुड स्टॉप हर प्रैटल, और हर प्रैटल उसकी बकबक को बंद करने का यानी स्टॉप, बंद करने का प्रयास करती है। उसकी माँ उसकी इस हरकत से चिंतित रहती है और उसकी बकबक को बंद करने का प्रयास करती है। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, यानी मुझे उसकी बकबक अच्छी लगती है। टू सी मिनी, सी मीन्स देखना, मिनी मतलब मिनी को, क्वाइट शांत, इज अननेचुरल, यानी कह रहे हैं कि मिनी को शांत देखना, देखो नेचुरल मीन्स प्राकृतिक होता है, अननेचुरल मीन्स अप्राकृतिक, यानी मिनी को शांत देखना अप्राकृतिक है। एंड और आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, मैं इसे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो माई ओन टॉक, इसलिए मेरी खुद की बातचीत विथ हर, उसके साथ, इज ऑलवेज लिवली, और इसीलिए उसके साथ मेरी खुद की बातें हमेशा जीवंत होती हैं। लिवली मतलब जिनमें जीवन हो, यानी जैसे हाथियों पर बातचीत, पेड़ों पर बातचीत, बच्चों जैसी बातचीत करते हैं। तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक कहने का मतलब है, पूरा एक बार मैं बता रहा हूँ, फिर से सुन लो कि मेरी 5 साल की बेटी मिनी बिना बकबक के नहीं रह सकती। मुझे सच में लगता है कि उसने सारी जिंदगी में एक पल भी चुप रहकर बर्बाद नहीं किया है। उसकी माँ अक्सर इस पर परेशान होती है और उसकी बातों को रोक देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मिनी को चुप देखना अप्राकृतिक है और मैं इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता, और इसीलिए उसके साथ मेरी खुद की बातें हमेशा जीवंत होती हैं। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो होगा वन मॉर्निंग से डज ही तक। चलिए आगे देखते हैं। तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि एक सुबह, व्हेन आई वाज इन द मिस्ट ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नॉवेल, यानी व्हेन, जब, आई वाज इन द मिस्ट मैं मध्य में था,
द 17th चैप्टर 17वें अध्याय के ऑफ माई न्यू नॉवेल, अपने नए उपन्यास के। यानी एक सुबह, फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए, वन मॉर्निंग, एक सुबह जब मैं अपने नए उपन्यास के 17वें अध्याय पर था। माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी, स्टोल इनटू द रूम, कमरे में आई, यानी कमरे में आई, एंड पुटिंग हर हैंड, और अपने हाथों को रखते हुए, इनटू माइन, मेरे हाथों में, सैड, कहा। यानी यहाँ से यहाँ तक कि मेरी छोटी मिनी कमरे में चुपके से आई और उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रखकर कहा, फादर, पिताजी, रामदयाल, रामदयाल द डोर कीपर, यानी द्वारपाल रामदयाल, काल्स अक्रो, अक्रो, काक कहेंगे हिंदी में, गांव वाले अक्सर काक कहते हैं। तो पिताजी द्वारपाल कौवा को कौवा कहता है, यानी काक कहता है, लेकिन आप कहिए कौवा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काल्स अक्रो, अक्रो, कौवे को कौवा कहता है। ही डजंट नो एनीथिंग, वह कुछ नहीं जानता। डज ही, है ना, यानी वह कुछ नहीं जानता, मैं सच बोल रही हूँ ना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बेटा फिर से एक बार आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, कि एक सुबह उदाहरण के लिए जब मैं अपने नए उपन्यास के 17वें अध्याय पर था, तो मेरी छोटी मिनी कमरे में चुपके से आई और उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डालकर कहा, पिताजी, द्वारपाल कौवा को कौवा कहता है, उसे कुछ भी पता नहीं है ना। फिर से अगला पैसेज होगा यहाँ से, बिफोर से लेकर रेंज तक, ठीक है। छोटा छोटा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर, इससे पहले कि मैं उसे बता पाता, द डिफरेंसेस, अंतर, ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं का, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इससे पहले कि मैं उसे दुनिया की भाषाओं के अंतर समझा पाता, शी वाज इम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट, वह एक दूसरे विषय के ज्वार पर चल पड़ी, यानी एक दूसरा विषय ही उसने छेड़ दिया। What do you think, फादर, पिताजी आपको क्या लगता है। भोला सेज, भोला कहता है कि देयर इज़ एन एलिफेंट, कि एक हाथी है, इन द क्लाउड्स, बादलों में, बादलों में एक हाथी है। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है। ब्लोइंग वाटर, जो पानी फेंकता है, आउट ऑफ हिज ट्रंक, ट्रंक मीन्स होता है सूंड, अपनी सूंड से, जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है, एंड दैट इज़ वाई इट्स रेन, और इसीलिए बरसात होती है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं पैसेजेस को इसलिए बड़ा बड़ा कर काट रहा हूँ बेटा, ताकि जब मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ा लूँ तो एक बार आप वीडियो को पॉज करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें और फिर आगे आएँ, ठीक है। तो बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में आए, भागना नहीं है। मेरे यहाँ जितनी कक्षाएँ चलती हैं ना, उनमें आप सबसे छोटे हैं और आप इसीलिए बहुत प्रिय हैं। वैसे तो सभी बच्चे मुझे प्रिय हैं, लेकिन छोटों की बात दूसरी होती है। तो सभी प्रिय हैं, आप भी प्रिय हैं, लेकिन मैं आपको छोटे स्तर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बच्चों का माइंड ज़्यादा डेवलप करता है। बट अभी अभी आप हाई स्कूल में आए हैं, तो आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, जब तक मैं हूँ। तो यहाँ तक इसीलिए मैं टिक करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ाया। अब आप वीडियो पॉज करेंगे, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर आगे कर चलेंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे क्या है, आगे हम पढ़ेंगे एंड से लेकर आई एम बिजी तक, क्योंकि इतना बड़ा पैसेज बहुत होगा। तो बेटा इसको ऐसे कहेंगे कि एंड देन, और जब, डेयर्टिंग ऑफ अ न्यू, यानी और फिर एक नया प्रश्न को पूछती हुई, यानी वो कह सकते हैं कि एक नया ही प्रश्न उसने पूछना शुरू कर दिया। वाइल, जबकि आई सैट स्टिल मेकिंग रेडी, क्योंकि मैं तैयार हो रहा था, इससे पहले कि मैं तैयार हो रहा था, सम रिप्लाई, कि उसे कुछ उत्तर दूं। डाइटिंग ऑफ अ न्यू, उसने दूसरा प्रश्न शुरू कर दिया। टू दिस लास्ट सेइंग, यानी उसके इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं, इससे पहले ही उसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये कह रहे हैं कि और फिर एक नया प्रश्न ही पूछ लिया उसने, जबकि मैं अभी भी इस आखिरी प्रश्न के उत्तर की तैयारी कर रहा था। फादर, पिताजी, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, कहती है कि पापा, मम्मी के साथ आपका क्या रिश्ता है।
माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब होता है साली। तो मेरी प्रिय लिटिल छोटी सिस्टर इन लॉ साली, मेरी छोटी प्रिय साली। आई मर्मर्ड मैं बुदबुदाया। इन वॉलंटरली टू माई सेल्फ अपने आप से, यानी मैंने अपने आप पर जोर देकर बुदबुदा कर कहा, मेरी प्यारी छोटी साली, बट विथ अ ग्रेव फेस कंट्रीव्ड टू आंसर, लेकिन जवाब देने के लिए एक गंभीर चेहरा बनाया। टू आंसर उत्तर देने के लिए। गो जाओ एंड प्ले विथ भोला, भोला के साथ खेलो। मिनी आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक फिर से एक बार, कोई जल्दी नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। तो और फिर एक नया प्रश्न को पूछती हुई, जबकि मैं अभी इस आखिरी प्रश्न के उत्तर की तैयारी कर रहा था, वो कहती है, पिताजी आपका मम्मी के साथ क्या रिश्ता है? तो मेरी प्रिय छोटी साली, मैंने अपने आप पर जोर देकर बुदबुदा कर कहा, लेकिन जवाब देने के लिए एक गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जाओ और भोला के साथ खेलो। मिनी मैं व्यस्त हूँ। अगला पैसेज हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, यानी मेरे कमरे की खिड़की से सड़क दिखती है। द चाइल्ड हैड सीटेड herself at my feet near my table and was playing softly drumming on her knees। तो पहले मैं हिंदी बताता हूँ फिर आगे चलता हूँ कि मेरी बच्ची मेरे पैरों के पास, द चाइल्ड हैड सीटेड बैठी हुई थी, herself at my feet मेरे पैरों के पास, नियर माई टेबल मेरे टेबल के, यानी मेरी बच्ची मेरे पैरों के पास टेबल के पास आकर बैठी थी। एंड वाज प्लेइंग और खेल रही थी, सॉफ्टली ड्रमिंग ऑन हर नीज, नीज मतलब होता है घुटने, यानी और अपने घुटनों पर ढोलक जैसे बजाते हुए धीरे धीरे खेल रही थी, यानी अपने पैरों पर टप टप कर रही थी, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कि मेरी बच्ची मेरे पैरों के पास टेबल के पास आकर बैठी थी और अपने घुटनों पर ढोलक जैसे बजाते हुए धीरे धीरे खेल रही थी। I was hard at work on my 17th chapter। अब अपनी कहानी बताने जा रहे हैं कि I was hard, मैं अपने 17वें अध्याय पर जो था, मैं 17th चैप्टर वर्क, हार्ड वर्क यानी मैं कठिन परिश्रम कर रहा था, यानी मैं अपने 17वें अध्याय पर कड़ी मेहनत कर रहा था। I was hard at my work on my 17th chapter, मैं अपने 17वें अध्याय पर कड़ी मेहनत कर रहा था। Where, जहाँ प्रताप सिंह द हीरो, जहाँ पर हीरो प्रताप सिंह यानी कहानी का एक नायक होता है, जैसे फिल्मों में एक हीरो होता है उसी तरह से, हैड जस्ट काट कंचलता, यानी द हीरोइन जो हीरोइन थी, इन हिज आर्म्स अपनी भुजाओं में पकड़ा था, एंड वॉज अबाउट टू एस्केप विथ हर बाय द थर्ड स्टोरी विंडो ऑफ द कैस्टल। तो बेटा यहाँ से पहले यहाँ तक समझो, आर्म्स पहले यहाँ तक समझो, ठीक है। वेयर प्रताप सिंह द हीरो, जहाँ पर हीरो प्रताप सिंह हैड जस्ट काट कंचलता, द हीरोइन हीरोइन कंचलता को इन हिज आर्म्स अपनी भुजाओं में पकड़ा था, यानी कि जहाँ प्रताप सिंह जो हीरो था ने कंचलता जो कि नायिका थी को अपनी बाहों में बस पकड़ा ही था, एंड वाज अबाउट टू स्केप, स्केप मीन्स होता है भागना, छोड़ना, और भागने वाला था विथ हर उसके साथ, बाय द थर्ड स्टोरी विंडो तीसरे माले की, ऑफ द कैस्टल यानी तीसरे माले की या फिर मंजिल की, कह सकते हैं तीसरी मंजिल वाली खिड़की से, ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड स्टोरी विंडो यानी तीसरे माले की खिड़की से भागने ही वाला था। यानी यहाँ से पहले एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि भाई जिसमें प्रताप सिंह जो हीरो था ने कंचलता जो कि नायिका थी को अपनी बाहों में बस पकड़ा ही था और उसके साथ महल की तीसरी मंजिल वाली खिड़की से भागने ही वाला था। व्हेन ऑल ऑफ सडन, जब अचानक मिनी लेफ्ट हर प्ले, मिनी ने अपना खेल छोड़ दिया, एंड रैन टू द विंडो, और खिड़की के पास दौड़ कर पहुंची,
क्राइम और चिल्लाई, अकाबुली वाला, अकाबुली वाला, कबूली वाला, कबूली वाला। तो यहाँ तक बेटा, आगे चलता हूँ। श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाज अ काबुली वाला, और सच में नीचे की सड़क पर एक काबुली वाला था, पासिंग स्लोली अलोंग, जो धीरे धीरे जा रहा था। ही वोर द लूज सॉइल्ड क्लॉथिंग, यानी उसने ढीले गंदे कपड़े पहने थे। ऑफ हीज पीपल, अपने लोगों के, यानी उसने अपने लोगों के ढीले और गंदे कपड़े पहने थे। विथ अ टाल टर्बन देयर वाज अ बैग ऑन हीज बैक, यानी विथ अ टाल टर्बन, टर्बन पगड़ी थी तो पगड़ी सर पर ही होगी, तो ये बात कहने का मतलब है कि उसके सर पर एक पगड़ी थी। देयर वाज अ बैग ऑन हीज बैक, ये है ऑन है, हीज है, बैक है, थोड़ा सा मिट गया है। तो उसकी पीठ पर एक बैग था। एंड ही कैरीड बॉक्सेस, और वह बॉक्स ले जा रहा था ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के, इन हीज हैंड, यानी और उसके हाथों में अंगूर के बक्से थे। तो बेटा आगे चलता हूँ। कहते हैं कि आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता, वाट वर माई डॉटर्स फीलिंग, कि मेरी बच्ची की भावनाएं क्या थी। एट द साइट ऑफ दिस मैन, इस व्यक्ति को देखकर, यानी मैं यह नहीं बता सकता कि इस आदमी को देखकर मेरी बच्ची को क्या सूझा। बट सी बिगेन टू कॉल हिम लाउडली, लेकिन वह उसे जोरों से बुलाने लगी। आह, अरे, आई थॉट, मैंने सोचा, ही विल कम इन, वह आएगा। एंड माई 17th चैप्टर, और मेरा 17वां अध्याय विल नेवर बी फिनिश्ड है, उधर फिनिश्ड है, यानी मेरा 17वां अध्याय कभी खत्म नहीं होगा। चलो अगले पेज पर चलते हैं। तो एट विच, ठीक इसी समय, एग्जैक्ट मोमेंट, यानी ठीक इसी समय, द काबुली वाला टर्न, काबुली वाला मुड़ा। एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, और बच्ची की तरफ देखा। ठीक इसी समय काबुली वाला मुड़ा और बच्ची की तरफ देखा। तो व्हेन सी सा दिस, जब उसने यह देखा, यानी छोटी बच्ची ने यह देखा, ओवरकम बाय टेरर, तो वो डर गई। सी फ्लेड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, वो अपनी माँ की आगोश में भागी। एंड डिसअपियर्ड, और छुप गई। सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग, यानी सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ, उसे लगता था, दैट इनसाइड द बैग, किस झोले के अंदर, विच द मैन बिग मैन कैरीड, जो यह बड़ा व्यक्ति ला रहा है, देयर वर परहैप्स 2 or 3 अदर चिल्ड्रेन लाइक हरसेल्फ, उसी की तरह 2 या 3 बच्चे भरे हुए हैं। यानी उसे लगता था कि जो डब्बे उस आदमी ने उठा रखे थे उसमें शायद उस जैसे ही 2-3 बच्चे बंद थे। द पेडलर मीन वाइल एंटर्ड माई डोर वे, यानी वो विक्रेता इसी बीच मेरे दरवाजे के अंदर आया। एंड ग्रीटेड मी, और मुझे ग्रीट मतलब ग्रीटिंग, यानी भाई होता है अभिवादन करना। एंड ग्रीटेड मी, और मुझसे अभिवादन किया। विथ अ स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए, और मुस्कुराते हुए मुझसे अभिवादन किया। तो बेटा मैं बार बार टिक नहीं लगा रहा, अब आप समझ गए होंगे कि आपको जहाँ तक समझ में आए वहाँ तक आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको वीडियो पास करके के बाद रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। सो प्रिकेरियस वाज द पोजीशन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन, फिर से अपने हीरो और हीरोइन की बात कर रहे हैं, यानी अब कह रहे हैं कि सो प्रिकेरियस वाज द पोजीशन ऑफ माई हीरो एंड हीरोइन, मेरे नायक और मेरी नायिका की स्थिति अब इतनी अनिश्चित हो चुकी थी, दैट की माई फर्स्ट इम्पल्स, मैंने सोचा, वाज टू स्टॉप, कि अब इसे रोक दिया जाए, यानी कि मुझे लगा कि अब रुकना पड़ेगा। एंड बाय समथिंग, और कुछ खरीद लिया जाए भाई। सिंस द मैन हैड बीन कॉल्ड, क्योंकि उस व्यक्ति को अंदर बुलाया जा चुका था। आई मेड सम स्मॉल परचेसेस, मैंने कुछ छोटी मोटी खरीदारी की। एंड अ कन्वर्सेशन बिगेन अबाउट, और बातचीत की अबाउट, बारे में, अब्दुर्रहमान के, द रसियन, रूसियों के, द इंग्लिश, अंग्रेज़ों के, एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, और फ्रंटियर पॉलिसी के बारे में बातचीत की। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वह जाने वाला था, ही आस्क्ड, उसने पूछा, एंड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर, महोदय वह छोटी बच्ची कहाँ है। एज आई थिंक, एंड आई थिंक, और मुझे लगा, दैट मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फियर, और मुझे लगा कि मिनी को उसके झूठे डर से छुटकारा दिलाना चाहिए।
हैड हर ब्रॉट आउट, मैं उसे बाहर लेके आया। शी स्टूड बाई माई चेयर, वह मेरी कुर्सी के पास खड़ी हुई। एंड लुक्ड एट द काबुली वाला एंड हिज बैग, और उसने काबुली वाला और उसके बैग को देखा। ही ऑफर्ड हर नट्स, उसने उसे बादाम, एंड रेजिन्स, रेजिन्स में होता किशमिश, उसने उसे बादाम और किशमिश दिए। बट शी वुड नॉट बी टेम्प्टेड, लेकिन उसने ये नहीं लिया। एंड ओनली क्लंग द क्लोजर टू मी, और वो मेरे साथ और चिपक कर खड़ी रही। विथ ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, वो और शक्की हो गई थी, यानी उसका जो शक था और ज़्यादा बढ़ गया था। दिस वाज देयर फर्स्ट मीटिंग, और यह उनकी पहली मुलाकात थी। चलिए आगे चलते हैं, पहली मुलाकात हो चुकी है, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, हाउ एवर नॉट मैनी डेज लेटर, यानी एक सुबह, हालांकि कई ज़्यादा दिन नहीं बीते थे। एज आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं घर से निकल रहा था। आई वॉज स्टार्टेड टू फाइंड मिनी, मैंने मिनी को देखा। सीटेड ऑन द बेंच नियर द डोर, जो दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठी थी। लाफिंग एंड टॉकिंग, हंस रही थी और बात कर रही थी। विद द ग्रेट काबुली वाले से। एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास बैठा था। यानी यहाँ से यहाँ तक कि एक सुबह, हालांकि कई ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे मिनी को दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठे हुए देखकर हैरानी हुई। वो काबुली वाला से हंस हंस कर बातें कर रही थी और वो उसके पैरों के नीचे बैठा था। इन ऑल हर लाइफ, यानी अपने पूरे जीवन काल में, इट अपीयर्ड, ऐसा लग रहा था कि माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंस अ लिसनर, यानी उसको, इसे देखकर मुझे लगा कि मेरी बेटी को उसके सारे जीवन काल में नेवर फाउंड सो पेशेंस अ लिसनर, इतने धैर्य के साथ सुनने वाला नहीं मिला था। सेव हर फादर, उसके पिता के अलावा, यानी यहाँ से यहाँ तक कि इसे देखकर मुझे लगा कि मेरी बेटी को उसके सारे जीवन में उसके बाप को छोड़कर इतना अच्छा सुनने वाला कोई भी नहीं मिला था। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी, और उसकी छोटी सी साड़ी का कोना वाज स्टफ्ड भरा हुआ था विथ आलमंड्स एंड रेजिन्स, बादाम और किशमिश से। द गिफ्ट, जो उपहार थे, ऑफ हर विजिटर, उसके आगंतुक के, यानी, और उसका छोटा सा साड़ी का कोना बादाम और किशमिश से भरा था, जो उसके आगंतुक का उपहार था। वाई डिड यू गिव हर दोज, तुमने इसे ये सब क्यों दिया? आई सैड, मैंने कहा। एंड टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, और एक 8 आने का सिक्का, बिट, आई हैंडेड, मैंने दे दिया, टू हिम, उसे, यानी, और एक 8 आने का सिक्का उसे दे दिया। द मैन एक्सेप्टेड द मनी, उस व्यक्ति ने धन ले लिया। विदाउट डिम्योर, बिना आनाकानी किए। एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, और उस सिक्के को अपनी जेब में सिरका लिया। यानी यहाँ से यहाँ तक मैं कहूँ तो कहते हैं कि तुमने इसे ये सब क्यों दिया? मैंने कहा, और एक 8 आने का सिक्का उसे दिया। उस आदमी ने बिना कोई आनाकानी किए वो सिक्का अपनी जेब में सरका लिया। अलास, पर अफसोस की बात है। ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, जब मैं 1 घंटे के बाद वापस आया, आई फाउंड, मैंने पाया, द अनफॉर्चुनेट, उस अभागे कॉइन, सिक्के ने, हैड मेड ट्विट्स, दोगुनी मुसीबत, इट्स ओन वर्थ ऑफ ट्रबल, यानी जब मैं वापस आया 1 घंटे के बाद तो मैंने पाया कि अभागे सिक्के ने अपने आप को 2 बार मुसीबत में डाल लिया था। यानी फिर से इसे दूसरी तरह से अगर कहूँ यहाँ से यहाँ तक,
तो कह सकते हैं कि पर अफसोस जब मैं 1 घंटे के बाद वापस आया तो मैंने पाया कि अभागे सिक्के ने अपने आप को 2 बार मुसीबत के लायक बना लिया था। इस तरह से फॉर द काबुली वाला, क्योंकि उस काबुली वाले ने हैड गिवन इट टू मिनी, उसे मिनी को दे दिया था, यानी काबुली वाले ने वो सिक्का मिनी को दे दिया था। एंड हर मदर कैचिंग साइट ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, यानी देखो बेटा मम्मी गुस्से में है। एंड हर मदर कैचिंग साइट, यानी और जब मिनी की माँ ने के ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट हैड पॉन्स्ड ऑन द चाइल्ड विथ, यानी यहाँ से कह सकते हैं, पूरा पहले हिंदी बता देता हूँ फिर बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मिनी की माँ ने मिनी के पास वो गोल चमकदार सिक्का देखा तो उस पर टूट पड़ी। यानी एंड हर मदर कैचिंग साइट, साइट मीन्स कैचिंग, मतलब कैचिंग साइट मतलब वही देखना, कि जब मिनी की माँ ने यह देखा ऑफ ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, इस गोल ऑब्जेक्ट को, इस सिक्के को, हैड पाउंस्ड ऑन द चाइल्ड, बच्चे के पास विथ, यानी जब मिनी की माँ ने मिनी के पास वो गोल चमकदार सिक्का देखा तो उस पर गुस्सा हो गई। वेयर डिड यू गेट दैट 8 आना बिट, तुम्हें ये 8 आने कहाँ मिले। द काबुली वाला गेव इट टू मी, काबुली वाला ने मुझे ये दिया है। सैड मिनी चीयरफुली, मिनी ने चहकते हुए कहा। द काबुली वाला गेव इट टू मी, काबुली वाला ने यह तुम्हें दिया है। क्राइड हर मदर, उसकी माँ ने चौंक कर, मच सॉक्ट, लगभग चौंक कर उसकी माँ ने चिल्ला कर कहा, या फिर कह सकते हैं उसकी माँ ने चिल्ला कर कहा कि काबुली वाले ने तुम्हें यह दिया है। ओह मिनी, अरे मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हम, तुम यहाँ उससे कैसे ले सकती हो, क्योंकि घर वाले मना करते हैं ना कि अनजान लोगों से कुछ लेना नहीं चाहिए, तो वही कहती हैं कि मिनी तुम उससे ये कैसे ले सकती हो। तो उसी वक्त कहते हैं कि आई एंटरिंग एट द मोमेंट, मैं उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ। सेव हर फ्रॉम इम्पेंडिंग डिसेस्टर, डिसेस्टर मीन्स होता है प्रकोप, क्योंकि अब उसकी माँ उसे मारने वाली थी, तो वही कहते हैं कि आई एंटरिंग एट द मोमेंट, मैं इसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ। सेव्ड हर फ्रॉम इम्पेंडिंग डिसेस्टर, और उसे आने वाले प्रकोप से बचाया। एंड प्रोसीडेड टू मेक माई ओन इंक्वायरीज, और खुद इस मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया। इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, ये पहली या दूसरी बार नहीं था। आई फाउंड, मैंने पाया दैट द टू हैड मेट, यानी मैंने पाया कि यह पहली या दूसरी बार नहीं था जब ये दोनों मिले थे, यानी वो हमेशा मिलते रहते थे। द काबुली वाला, काबुली वाले ने हैड ओवरकम, जीत लिया था, द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर, बच्चे के भय को, बाय ए जुडिशियस ब्रेवेरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स, काबुली वाले ने बच्चे के डर को बादामों की सही रिश्वत से जीत लिया था। एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, और वो दोनों अब अच्छे दोस्त थे। दे हैड मैनी क्वेंट जोक्स, उनके पास कई अजीब चुटकुल्ले होते थे। विच अफोर्डेड देम मच अम्यूजमेंट, जो उन्हें बहुत हंसाते थे। सेटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने बैठी, लुकिंग डाउन ऑन हिज जिजियंटिक फ्रेम, उसके बड़े ढांचे को देखती हुई, इन ऑल हर टिनी डिग्निटी, अपने छोटे से गर्व के साथ। मिनी कुड रिपल हर फेस, मिनी अपने चेहरे पर, रिपल विथ लाफ्टर, यानी मिनी अपने चेहरे पर हंसी की एक लहर ले आती थी। एंड बिगिन, और कहती थी, ओ काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला, वाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम्हारे थैले में क्या है। यानी यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब है कि उसके पास कई अजीब चुटकुल्ले होते थे जो उन दोनों को बहुत हंसाते थे। उसके सामने बैठी, उसके बड़े ढांचे को अपने छोटे से गर्व से देखती हुई मिनी अपने चेहरे पर हंसी की लहर ले आती थी और कहती थी, काबुली वाला, काबुली वाला, तुम्हारे थैले में क्या। एंड ही वुड रिप्लाई, और वह उत्तर देता, इन द नेसल एसेंट्स ऑफ द माउंटेनियर, यानी अपनी नाक वाली पहाड़ी जबान में। माउंटेनियर मतलब पहाड़ी, नेसल एसेंट्स यानी नाक वाली, और वह अपनी नाक वाली पहाड़ी जबान में जवाब देता, एन एलिफेंट, एक हाथी। नॉट मच कास्ट फॉर
मैरीमेंट, इसमें खुश होने वाली शायद कोई बात नहीं होती थी, परहैप्स, शायद, बट हाउ दे बोथ एंजॉयड द विक्टिस, लेकिन वे दोनों कैसे इसका मजा लेते थे। एंड फॉर मी, और मिस के और मेरे लिए, दिस चाइल्ड टॉक विथ अ ग्रोन अप मैन, और मेरे लिए इस बच्चे की एक बड़े आदमी के साथ बातें, हैड ऑलवेज इन समथिंग स्ट्रेंजली फैंटिस्टिंग, फैंसिनेटिंग है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बेटा, यानी कहने का मतलब स्ट्रेंजली मतलब विचित्र, कह सकते हैं कि ये हमेशा एक अजीब सी दिलचस्पी जगाती थी मेरे लिए, यानी कहने का मतलब है यहाँ से एंड फॉर मी से यहाँ तक कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए इस बच्चे की एक बड़े आदमी के साथ की गई बातें हमेशा एक अजीब सी दिलचस्पी जगाती थी। देन द काबुली वाला, नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, वुड टेक हिज टर्न, यानी कहने का मतलब है कि शुरू से अगर देखा जाए तो कहता है कि देन द काबुली वाला, और वो काबुली वाला, नॉट टू बी बिहाइंड हैंड यानी पीछे नहीं रहता था, वो टेक हिज टर्न अपनी बारी आने पर, यानी और वो काबुली वाला पीछे ना रहते हुए अपनी बारी आने पर कहता था, वेल अच्छा, लिटिल वन, छोटी जी, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू फादर इन लॉस हाउस, आप ससुराल कब जा रही हो। नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली मेडन्स, यानी ज़्यादातर छोटी बंगाली लड़कियों ने हैव हर्ड सुना होता है लॉन्ग अगो अबाउट द फादर इन लॉस हाउस, यानी ज़्यादातर छोटी बंगाली लड़कियां ससुर के घर के बारे में जानती हैं या फिर ससुर के घर के बारे में सुनती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादातर छोटी बंगाली लड़कियां ससुर के घर के बारे में सुन रखा होता है। बट लेकिन हम, बीइंग अ लिटिल न्यू फैंगर्ल्ड, हम कुछ नए ख्यालों के लोग थे, एंड हैड केप्ट दीज थिंग्स, और इन चीज़ों को केप्ट फ्रॉम आउट आवर चिल्ड्रन, अपनी बच्ची से दूर रखा था, यानी इन चीज़ों को अपनी बच्ची से दूर रखा था। एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न पर, मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल बिवाइल्डर्ड, यानी कुछ आनाकानी या कह सकते हैं बिवाइल्डर्ड मतलब होता है थोड़ा सा संकोच महसूस करना या फिर थोड़ा सा हिचकिचाना, यानी कह सकते हैं कि मिनी को इस प्रश्न के उत्तर पर कुछ दुविधा हुई होगी, यानी मिनी को इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ दुविधा हुई होगी। यानी फिर से बताता हूँ एक बार, कोई जल्दी नहीं है, कि नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली मेडन्स हैव हर्ड लॉन्ग अगो अबाउट द फादर इन लॉस हाउस, अब ज़्यादातर छोटी बंगाली लड़कियों ने ससुर के घर के बारे में सुन रखा होता है। बट वी बीइंग अ लिटिल न्यू फैंगर्ड, पर क्योंकि हम कुछ नए ख्यालात के लोग थे, हैड केप्ट दीज थिंग्स फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने अपनी बच्ची से इन बातों को दूर रखा था। एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन, और मिनी को इस प्रश्न पर, मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल बिवाइल्डर्ड, इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ दुविधा हुई होगी। बट सी वुड नॉट शो इट, लेकिन वो उसे दिखाती नहीं थी। एंड विथ रेडी टैक्ट रिप्लाइड, और बड़ी कुशलता के साथ उत्तर देती थी, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैन ऑफ द काबुली वाला क्लास, हालांकि काबुली वाला के समूह के पुरुषों में, फिर से कि ऑलमोस्ट मैन ऑफ द काबुली वाला क्लास, हालांकि काबुली वाला के समूह के पुरुषों में, हाउएवर इट इज वेल नोन दैट द वर्ड फादर्स इन लॉस हाउस हैव अ डबल मीनिंग, यानी ससुराल शब्द का, यानी वर्ड फादर्स इन लॉ हाउस यानी ससुराल शब्द का द्विअर्थी मतलब होता है। यानी ऑलमोस्ट मैन ऑफ द काबुली वाला क्लास, हाउ एवर इट इज़ वेल नोन, जाना जाता है दैट द वर्ड, यह शब्द, फादर इन लॉ हाउस यानी ससुर का घर, हैव अ डबल मीनिंग, दो अर्थी शब्द होता है। यानी हालांकि काबुली वाला के समूह के पुरुषों में ससुराल शब्द का द्विअर्थी मतलब होता है। इट इज़ अ इम्फेस्म
फॉर जेल। ये जेल के लिए एक मजाकिया शब्द है। द प्लेस वह स्थान वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर, जहाँ हम सभी का बिना पैसे के बड़ी अच्छी से देखभाल होती है। एट नो एक्सपेंसेस टू आवर सेल्व्स, यानी एक्सपेंसेस बिना खर्च के, यानी जहाँ हम सभी का बिना पैसे खर्च किए बहुत अच्छी तरह से देखभाल होती है। ठीक है, यानी आवर सेल्फ। तो आगे चलते हैं बेटा। सॉरी, मैंने शायद बताया नहीं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहने का मतलब है कि काबुलीवाला के समूह के पुरुषों में ससुराल शब्द का द्विअर्थी मतलब होता है। यह जेल के लिए एक मजाकिया शब्द है जहाँ हम सभी का बिना पैसे खर्च किए देखभाल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पैडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन। इसी को मद्देनजर रखकर, यानी इन्हीं विचारों के साथ, वह आगंतुक मेरी बच्ची से प्रश्न पूछता था। ओह अरे, ही वुड से, उसने कहा, शेकिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को भींजते हुए, एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, एक अदृश्य पुलिस वाले से, यानी एक अदृश्य पुलिस वाले को अपनी मुट्ठी भींजते हुए उसने कहा, आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ, यानी थ्रैश मतलब होता है पिटाई करना, कूटना, यानी मैं कहता था कि आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुर की पिटाई कर दूंगा। हियरिंग दिस, इसे सुनकर, एंड पिक्चरिंग द पुअर डिसकम्फिटेड रिलेटिव, यह सुनकर और उस गरीब बेआराम रिश्तेदार की हालत की कल्पना से, मिनी वुड गो ऑफ इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, मिनी हंसने लगती थी, यानी मिनी की हंसी गूंज उठती थी। इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, यानी जिसमें बाद में उसका भीमकाय दोस्त भी शामिल हो जाता था। तो बेटा बस आज के लिए यहीं तक, यहीं पर टिक मारते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए बहुत हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि वीडियोस को बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए, इसी के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नमस्कार, जय हिंद।